वीडियो में रूस वर्सेस यूक्रेन युद्ध से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं पूरी डिटेल्स में कवर किया जाएगा। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें, इसके बिल्कुल भी ना करें। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, रूस यूक्रेन देश पर हमला क्यों कर रहा है? तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, नाटो के कारण। चलिए जानते हैं डिटेल्स में। नाटो के पूर्व की ओर विस्तार को खत्म करने की मांग को लेकर रूस देश ने यूक्रेन देश पर हमला कर रहा है। यूक्रेन और रसिया के युद्ध का मुख्य कारण रसिया नाटो को ही मानता है। नाटो क्या है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है और इसके कुल सदस्य देश और भी इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट जीके को आगे हम लोग कवर करेंगे, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। क्वेश्चन नंबर 2 है, चूंकि यह रूस और यूक्रेन देश के बीच युद्ध आरंभ हुआ है तो पहले एक देश को कवर कर लेते हैं। यूक्रेन किस महाद्वीप में स्थित है? तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। यूक्रेन पूर्वी यूरोप महाद्वीप में स्थित एक देश है। बात की जाए यूक्रेन देश की तो यह रूस से 24 अगस्त वर्ष 1991 में सोवियत संघ से अलग हुआ था और एक स्वतंत्र राष्ट्र बनकर उभरा था। यूक्रेन देश याद रखिए, यह कब आजाद हुआ था, यानी कि यह स्वतंत्र देश कब बना था, तो वर्ष 1991 में। क्वेश्चन नंबर 3 और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चूंकि हम सभी जानते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश रसिया यानी कि रूस है। और वहीं बात की जाए दोस्तों यूक्रेन देश की तो यह यूरोप में रूस के बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से यूरोप महाद्वीप का दूसरा सबसे बड़ा देश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व के सबसे बड़े देश क्रम वाइज आप जरूर नोट कर ले। प्रथम स्थान पर रूस है और दूसरे स्थान पर विश्व का क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा देश कनाडा, तीसरे स्थान पर यूएसए यानी कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, चौथे स्थान पर चीन, पांचवें स्थान पर ब्राजील, छठवें स्थान पर ऑस्ट्रेलिया और सातवें स्थान पर अपना देश भारत है। दोस्तों आप कंफ्यूज बिल्कुल भी ना हो, यूक्रेन जो है यूरोप में रूस के बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है। लेकिन ये जो सातों डाटा बताई गई है ये विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सबसे बड़े देश है वो बताई गई है, तो आप कंफ्यूज बिल्कुल भी ना हो। चलिए जानते हैं यूक्रेन देश के बारे में पूरी डिटेल्स में। यूक्रेन पूर्वी यूरोप में स्थित एक देश है। इसकी सीमा किस किस देश से लगती है? तो इसकी सीमा पूर्व में रूस देश से, उत्तर में बेलारूस, पोलैंड, स्लोवाकिया और पश्चिम में हंगरी, दक्षिण पश्चिम में रोमानिया और मालदीवा और दक्षिण में काला सागर और अजोव सागर से मिलती है यूक्रेन की सीमा। यूक्रेन देश सोवियत रूस से 24 अगस्त वर्ष 1991 में अलग होकर एक स्वतंत्र राष्ट्र बना था। वहीं वर्तमान में यूक्रेन देश के राष्ट्रपति के बारे में बात की जाए तो वोलोदिमीर जेलेंस्की है। ये वर्ष 2019 से यूक्रेन के राष्ट्रपति बने हैं। वोलोदिमीर जेलेंस्की के बारे में बात की जाए तो ये पहले यूक्रेन के कॉमेडियन अभिनेता थे। यूक्रेन के वर्तमान में प्रधानमंत्री यानी कि प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो डेनिस सेमल है। वर्ष 2020 से यूक्रेन कंट्री की मुद्रा यानी कि करेंसी यूक्रेनियाई रिविन्या है। और वहीं यूक्रेन देश की राजधानी का नाम क्यू है। चलिए जानते हैं रसिया यानी कि रूस देश के बारे में पूरी डिटेल्स में। जो है ये दो महाद्वीपों में स्थित है, आप जरूर नोट कर ले। ये एशिया और यूरोप देश में फैला हुआ है। रूस की सीमा 14 देशों के साथ लगती है। रसिया के वर्तमान में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है जो वर्ष 2012 से रूस के राष्ट्रपति बने हुए हैं। रूस के वर्तमान में प्रधानमंत्री की बात की जाए तो 2020 से मिखाइल मिशुस्तिन है। रसिया की मुद्रा यानी कि करेंसी रूबल है, जबकि रसिया की राजधानी मॉस्को है और मॉस्को जो है दोस्तों यूरोप देश में स्थित है। क्योंकि रूस यूरोप और एशिया दोनों महादेशों में फैला हुआ है तो पूछा जा सकता है कि रसिया की राजधानी मॉस्को किस महाद्वीप में स्थित है? तो यूरोप महाद्वीप में स्थित है, तो आप जरूर नोट कर ले इसे भी। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश रूस है, लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से रसिया विश्व का 9वां देश है, तो इस जीके को भी आप जरूर नोट कर ले। अक्सर एग्जाम्स में रसिया के संसद के बारे में पूछा जाता है, इसके संसद के नाम को भी आप जरूर नोट कर ले। रसिया देश की संसद का नाम ड्यूमा है, जबकि जापान की संसद का नाम डाइट है। ये दोनों ही देशों के अक्सर पूछे जाते हैं, तो आप दोनों ही जरूर नोट कर ले। विश्व के सबसे गहरी झील रूस देश में स्थित है और उसका नाम बैकाल झील है। वहीं विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन रेलवे है जो कि रसिया देश में स्थित है। तो रसिया में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज है ये भी आप जरूर नोट कर ले। क्योंकि यूक्रेन और रसिया देश अभी हाल ही में बहुत ही करंट अफेयर के नजरिए से इम्पोर्टेंट है, तो आप इन देशों से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं आप जरूर नोट कर ले। अब चलिए जानते हैं नाटो के बारे में। नाटो की फुल फॉर्म क्या होती है?
तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो है नाटो की फुल फॉर्म होती है। नाटो के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों को जरूर नोट कर ले, जैसे कि नाटो क्या है, व्हाट इज नाटो। तो यह एक उत्तरी अमेरिका और यूरोपीय देशों का एक सैन्य गठबंधन है। बात की जाए नाटो की स्थापना की, तो नाटो की स्थापना 4 अप्रैल वर्ष 1949 में हुई थी। और क्यों हुई थी, इसका मुख्य कारण क्या है, आगे हम लोग जानेंगे। उससे पहले नाटो का मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर बेल्जियम देश के ब्रुसेल्स में स्थित है। नाटो की स्थापना का मुख्य कारण राजनीतिक और सैन्य माध्यमों से अपने सदस्य देशों की स्वतंत्रता और सुरक्षा सुनिश्चित करना ही नाटो की स्थापना का मुख्य कारण है। नाटो में कुल कितने सदस्य हैं, आगे हम लोग जानेंगे। पहले इसके इतिहास को जान लेते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद नाटो की स्थापना हुई थी। उस समय इसका मुख्य उद्देश्य सोवियत संघ के बढ़ते विस्तार को रोकना है। नाटो की स्थापना के समय कुल 12 संस्थापक देश थे, और वो कौन कौन से देश थे, तो अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, इटली, बेल्जियम, फ्रांस, आइसलैंड, नीदरलैंड, डेनमार्क, लग्जमबर्ग, नॉर्वे और पुर्तगाल देश थे। लेकिन वर्तमान में नाटो के कुल सदस्य देश 30 हो चुके हैं। बात की जाए नाटो के तीसरे सदस्य देश के बारे में, तो वर्ष 2019 में ही मैसेडोनिया देश बना है। तो लेटेस्ट देश कौन सा जुड़ा हुआ है, आप जरूर नोट कर ले। और वर्तमान में नाटो के महासचिव जेंस स्टोल्टेनबर्ग है, तो इसे भी आप जरूर नोट कर ले, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये थी यूक्रेन, रूस और नाटो से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और ऐसे जीके एंड करंट अफेयर रिलेटेड वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ले।